लेकिन जन्म मरण की खराबी इन वृत्तियों से पार अपने परमात्मा स्वभाव की जागृति करो। लंबा जप करने के बाद शांत हो गए, वही वृत्ति का साक्षी, वही चिदघन परमात्मा मेरा आत्मा है। ओम माधुर्य। ओम। ज्ञानवान चित्त की दो वृत्तियां कहते हैं, एक मोक्ष रूप और दूसरी बंधन रूप। जो वृत्ति स्वरूप की ओर फूर्ती है वह मोक्ष रूप है, और जो दृश्य की ओर फूर्ती है वह बंधन रूप है। जैसे पवन चलता है वैसे ही ब्रह्म में चित्त बोध है, और जैसे पवन ठहर जाता है वैसे ही चित्त का ठहरना ब्रह्म बोध है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन दोनों पवन ही है, वैसे ही चित्त बोध और ब्रह्म बोध दोनों ब्रह्म ही है, कुछ भिन्न नहीं। परमात्मा में शांत हो गया तो भी परमात्मा सुख है, और ब्रह्माकार वृत्ति होकर सर्वत्र परमात्मा के भाव से अभिकंप योग तो भी परमात्मा। इतनी माला करना है, इतना जप करना है, और वेदांत का चिंतन करके फिर ध्यान नहीं करेगा तो सूक्ष्म शरीर में जो मति है वो कारण शरीर में नहीं जाएगी, और जब तक कारण शरीर में स्थिति नहीं हुई तब तक मति निर्वासनिक और रितम भरा नहीं होती। जैसे आप लोहे को जंग लग गया तो लाए साफ सूफ किया, लेकिन फिर भी जंग के खतरे से लोहा बाहर नहीं आया। लेकिन उसी लोहे को पारस से स्पर्श करा दो, फिर आप नाली में फेंक दो तो भी जंग लगने वाली नहीं। ऐसे ही ध्यान जप द्वारा बुद्धि को परमात्मा में वृत्तियों के साक्षी में शांत कर दो, तो धीरे धीरे बुद्धि रित माना सत्य से भर जाएगी। जैसे लोहे को आप अग्नि में डाल देते तो लोहा में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, और लोहा अग्नि का गोला बन जाता है। अग्नि तो जड़ है, फिर लोहा बाहर आ जाए तो ऐसे का वैसा। परमात्मा चेतन है, उससे संपन्न मति फिर रितम भरा प्रज्ञा हो जाती। तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। जो जिसकी स्थिति हुई है, जिसकी प्रज्ञा परमात्मा में टिकी है, उसकी क्या भाषा है, उसका कैसा आचरण होता है। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनिवात्म तृप्त आत्मेवात्मन संतुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोचते। उसकी बाहर से सुख भोगने की कामना, प्रसिद्ध होने की कामना, बड़ा कहलाने की कामना, कोई भी विषय विकार की सत्य बुद्धि शांत हो जाएगी, कामनाएं जल जाएगी। जैसे आप मूंगफली सिंग चना लेते तो चने और सिंग देखने भर के हैं, बोने के काम में नहीं आएंगे, उनसे दूसरे पेड़ पौधे नहीं होंगे। चने और मूंगफली खाने के लिए लिए तुमने, तो हालांकि मूंगफली कच्ची हो, चने कच्चे हो तो उनसे परंपरा चलेगी, लेकिन जो सेकने वाले सेके हुए हैं नहीं, अग्नि का स्पर्श हो गया, भून लिए गए, तो उनमें से पौधे नहीं बनेंगे, दूसरे चने नहीं बनेंगे। ऐसे ज्ञानी का जो प्रारब्ध है, लेने का, देने का, मिलने का, खाने का, पीने का, युद्ध का, जैसा भी प्रारब्ध तो कर लेगा, लेकिन उसको सत्य बुद्धि से जन्म जन्मांतर की यात्रा फिर नहीं होती। पूरा हो गया, मुक्त आत्मा हो जाएगा, जीवन मुक्त। जीते जी
अपने मुक्त स्वभाव को ज्यों का त्यों उसकी मति ने जान लिया। बुद्धि से ही तो कहते हैं ना, हम अग्रवाल हैं, हम दुबे हैं, हम दुबे हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम पंडित हैं, हम बनिया हैं, हम माई हैं, हम भाई हैं। ये बुद्धि में ही तो पड़ा है। तो जैसे जैसे बुद्धि में संस्कार आते ऐसी ऐसी गांठ पड़ जाती, लेकिन बुद्धि जिससे चेतना पाती है वो ज्यों का त्यों। पहले मानते थे कि हम ऐसे ही हैं, अब मानते हम साधक हैं। पहले मानते थे हम निगुरे अनपढ़ हैं, चौथी क्लास पढ़े, अब मानते हम ग्रेजुएट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं। पहले मानते थे हम दुखी हैं, सुविधा हो गई, हम मानते सुखी हैं। सत्संग मिला, बोले ये सुख भी धोखा है, दुख भी धोखा है, ये तो आने जाने वाली वृत्ति है। हम तो चैतन्य परमात्मा का सनातन सुख, ये असली बात आ गई। इसीलिए बाहर के व्यवहार में, ज्ञान चिंतन में ज्ञान को भीतर बार बार स्मृति करो। वो 4 महापुरुष थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, सन्नत, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 महापुरुष ज्ञान में जगे हुए थे और ध्यान करके अपने में स्थित हो गए थे। इतना संकल्प किया, मैं ऐसे कैसे रहे। नारद जी से भी पहले के, फिर भी ये चित्त है, मति है, ब्रह्म चिंतन नहीं करेंगे, ब्रह्म सुख में नहीं जाएंगे तो कहीं और न जाए। एक सत्संग करता और 3 सुनते, एक वक्ता 3 श्रोता बनते, कभी कोई कभी कोई। इसलिए भगवत चर्चा में बुद्धि को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। भगवत चर्चा, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, मिटने वाले शरीर के लिए ज्यादा पसारा नहीं करना चाहिए। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज।